हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक पत्नी होती है जिसका एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों, इसके बारे में जैसे ही उसके पति को पता चलता है तो वो इसका विरोध करते हैं। साथियों, जैसे ही वो विरोध करते हैं तो वो अपनी पत्नी की पिटाई करती है और इसके पश्चात उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। इसके पश्चात वो अपने प्रेमी के साथ जो उनका रूम होता है, जो उसके पति का रूम होता है, उसके चौथे फ्लैट पर रहना शुरू कर देती है। साथ ही उसके जो पति होते हैं वो रिपोर्ट दर्ज करते हैं। इसके पश्चात वो अपने पति को किसी भी तरह से जेल में भिजवाने की इच्छा रखती है। साथ ही इसी तरह से वो एक प्लान बनाती है। प्लानिंग के अनुसार वो अपनी एक उसकी 6 साल की बेटी होती है, वो उसकी हत्या कर देती है। हत्या करने के पश्चात वो पुलिस वालों को फ़ोन करती है और कहती है कि ऐसे ऐसे मेरे पति ने मेरी बेटी की हत्या कर दी। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है लखनऊ की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है लखनऊ की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है लखनऊ। उस ज़िले में एक थाना पड़ता है केसरबाग। उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है खदारी बाजार। उस गांव के रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं जिस व्यक्ति का नाम होता है शाहरुख। साथ ही जो शाहरुख होते हैं उनकी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी का नाम होता है रोशनी। साथियों, जो रोशनी होती है, रोशनी के साथ इनकी सन 2015 में शादी होती है। कह सकते हैं कि इस घटना से लगभग 10 साल पहले जो ये होते हैं जिसका नाम होता है शाहरुख, उनकी रोशनी के साथ शादी होती है। साथियों, जो रोशनी होती है, रोशनी और शाहरुख की मुलाकात एक समिट वेल्डिंग में एक पार्टी होती है। उस पार्टी के दौरान इनकी मुलाकात होती है और इसके पश्चात इनका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। फिर ये शादी कर लेते हैं। कह सकते हैं कि इस घटना से लगभग 10 साल पहले ये दोनों शादी कर लेते हैं। साथियों, शादी हो जाती है। अब शादी होने के पश्चात इनके एक बेटी होती हैं। जो वर्तमान में जो बेटी होती है उस बेटी का नाम होता है सायनारा उर्फ सोना, जिसकी आयु फिलहाल में 6 साल होती है। साथियों, इसी तरह से सब कुछ ठीक चल रहा होता है। साथियों, शादी होने के पश्चात से ही दोनों पति पत्नी में अक्सर लड़ाई होया करती थी, क्योंकि साथियों उनकी जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है रोशनी, वो जो क्लब होते हैं क्लबों में डांस किया करती थी। उसके जो पति होते हैं उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो कहते थे कि ऐसे ऐसे आप डांस करने के लिए मत जाया करो। साथियों, इसी तरह से इसी बात को लेकर आए दिन दोनों पति पत्नी में झगड़ा हुआ करता था, मगर फिर भी इसी तरह से सब कुछ ठीक चल रहा होता है। इस घटना से लगभग 2 साल पहले कह सकते हैं कि सन 2023 में उनकी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी का जो क्लब में डांस करने के लिए जाती थी, उसी दौरान एक व्यक्ति से मुलाकात होती है, संपर्क होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है उदित। उससे बात होती है। इसके पश्चात धीरे धीरे उनका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। प्रेम प्रसंग इतना बढ़ जाता है कि वो एक दूसरे से शादी करने के लिए इच्छाधारी हो जाते हैं। साथियों, अब जो ये होते हैं जिसका मतलब रोशनी, वो अपने पति से लगातार इस रिश्ते को ख़त्म करने की चाह रखती है। वो लगातार अपने पति से विवाद करना शुरू कर देती है। साथियों, इसी तरह से अब चलता रहता है। अब मई सन 2025 को जो उनकी पत्नी होती है जिसका मतलब होता है रोशनी, वो अपने पति की पिटाई करती है और इसके पश्चात उनके घर से ही उनको निकाल देती है। इसके पश्चात वो एक थाना होता है, उस थाने में शिकायत दर्ज कराती है और अपने पति पर और जो उनके घर वाले होते हैं उन पर आरोप लगाती है। साथियों, जिसमें जो ये होते हैं जिसका होता है शाहरुख के जो घर वाले होते हैं उसमें कुछ जेल भी चले जाते हैं। इसके पश्चात अब 18 मई सन 2025 को जो ये होते हैं जिसका नाम होता है शाहरुख, वो जब अपनी पत्नी से काफ़ी परेशान हो जाती हैं तो वो उसके खिलाफ FIR दर्ज करते हैं, क्योंकि साथियों उनकी जो पत्नी होती है वो उन्हें घर से निकालने के पश्चात वो अपने प्रेमी के साथ उनके ही जो शाहरुख होते हैं उनके मकान का एक चौथा फ्लैट होता है, वो उस पर अपने प्रेमी के साथ रहना शुरू कर देती है। साथियों, अब उसके पति जब काफ़ी परेशान हो जाते हैं तो वो 18 मई सन 2025 को थाने में रोशनी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। साथ ही जो पुलिस होती है वो रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो रोशनी के पास भी आती है, उससे पूछताछ करती है। अब ये बात जो रोशनी होती है उसको काफ़ी गलत लगती है। इसके पश्चात जो रोशनी होती है उसके मन में विचार आता है, मैं अपने पति को किसी भी तरह से मुझको जेल भिजवाना है। साथियों, अब वो इसी तरह से कह सकते हैं कि कई महीनों तक प्लान बनाते रहते हैं। साथियों, अब 12 जुलाई सन 2025 कह सकते हैं कि 13 जुलाई सन 2025 दिन सोमवार को उसके जो पति होते हैं जिसका मतलब शाहरुख, क्योंकि शाहरुख एक किराए का मकान ले लेते हैं, वो अपने घर से दूर पर एक मकान लेते हैं और वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं।
उनके मन में विचार आता है क्यों ना मैं अपनी पत्नी को बता दूं कि ऐसे ऐसे मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए आ रहा हूं। साथ ही वो फ़ोन के माध्यम से अपनी पत्नी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि ऐसे ऐसे मैं सोमवार के दिन 13 जुलाई 2025 को अपनी बेटी से मिलने के लिए आ रहा हूँ। साथ ही वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसके पश्चात जो दोनों प्रेमी प्रेमिका होते हैं वो प्लान बनाते हैं और प्लानिंग के अनुसार वो 12 जुलाई 2025 को जो उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है जिसकी आयु फिलहाल में 6 साल होती है, सायनारा उर्फ सोना, वो उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के पश्चात वो उस सब के सामने ही वहाँ पर पार्टी करते हैं, खाना खाते हैं। साथियों, अब अगले दिन कह सकते हैं कि 13 जुलाई 2025 की शाम, कह सकते हैं कि सोमवार के दिन जो शाहरुख होते हैं वो अपनी बेटी से मिलने के लिए जाते हैं। साथियों, वो जैसे ही उनके पास पहुंचते हैं, पहुंचने के पश्चात वो दोनों उनसे लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। साथियों, वो जैसे ही लड़ाई शुरू करते हैं, इसके पश्चात जो शाहरुख होते हैं उनको ये बात काफ़ी गलत लगती है और वो वहाँ से वापस हट आते हैं। कह सकते हैं कि वो लड़ाई के कारण अपनी बेटी को भी वहाँ पर देख नहीं पाते हैं। साथ ही वो वापस आ जाते हैं। आने के पश्चात अब इनकी तो पहले से ही प्लानिंग होती है, वो रात के लगभग 3 बजे का समय होता है। वो 112 फ़ोन नंबर जो रोशनी होती है वो डायल करती है और पुलिस के कर्मचारी से कहती है कि ऐसे ऐसे जो मेरे पति हैं उनकी मुझसे लड़ाई चल रही है, वो रात आए थे और उन्होंने ऐसे ऐसे मेरी बेटी की हत्या कर दी। साथ ही जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है, सूचना मिलने के पश्चात पुलिस की भारी बल के साथ जो टीम होती है वो पहुंचती है। पहुंचने के पश्चात जो पुलिस होती है वो उस सब को देखती है तो उस सब में से बदबू आ रही होती है। साथ ही पुलिस को जब शक होता है कि आखिरकार कुछ घंटों पहले का तो ये सब नहीं है, क्योंकि उसमें से बदबू आ रही होती है। जैसे ही पुलिस को शक होता है, पुलिस उन दोनों से कहती है कि आपको ऐसे ऐसे हम रिपोर्ट दर्ज करेंगे, आपको थाना चलना पड़ेगा। साथ ही अब जो उदित होता है, उदित और जो रोशनी होती है वो दोनों थाने पहुंचते हैं। साथ ही जो पुलिस की टीम होती है वो सबको बरामद करती है और इसके पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब साथ ही जो पुलिस होती है वो जो उसके पति होते हैं जिसका नाम होता है शाहरुख, उनको भी बुला लेते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उनसे पूछताछ करती है तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे मेरी पत्नी से कई महीनों से विवाद चल रहा है, वो अपने प्रेमी के साथ मेरे ही चौथे फ्लैट पर रह रही है और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इसके बारे में पूरी जानकारी विस्तार सहित वो जो पुलिस की टीम होती है उनको बताते हैं। साथ ही इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो ये होती है, जो मृतक होती है उसकी मम्मी होती है जिसका मतलब रोशनी, उससे पूछताछ करती है। साथ ही पूछताछ के दौरान वो पहले मना करती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो बार बार वो बयान बदल रही होती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे और सख्ती से पूछताछ करती है तो वो जुर्म को कबूल कर लेती है और जो भी पूरी कहानी होती है उसको विस्तार सहित बताती है। इसके पश्चात जो उसका प्रेमी होता है उससे भी पूछताछ की जाती है तो वो पहले मना करता है। इसके पश्चात जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो भी जुर्म को कबूल कर लेता है और जो भी पूरी कहानी होती है उसको विस्तार सहित बताता है। डीएसपी पश्चिमी श्रीवास्तव जी ने बताया है कि पुलिस ने 16 जुलाई 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की मां होती है जिसका नाम होता है रोशनी और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है उदित, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात उनसे पूछताछ की जाती है तो उन्होंने अपना जो जुल्म है वो कबूल कर लिया है। पुलिस अभी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। इसके पश्चात उनको जेल भेज देगी और उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों, आज के इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आप लोग इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। साथियों, आज की जो कहानी है इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोगों को सुनाया था। अमर उजाला न्यूज़ और न्यूज़ हिंदी 18, इन न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर मैंने आप लोगों की कहानी सुनाई थी। साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।